शाहिद भाई, अगर ताल्लुकात बेहतर करने की बात आती है तो मुझे बताइए हम अपने ताल्लुकात किस कंट्री के साथ बेहतर करें जिससे हमारी इकोनॉमी जो माशी हालत है वो बेहतर हो सके। हमें तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने चाहिए, स्पेशली हमारे जितने भी हमसाए हैं, हमसाए से मुराद नेबर, वो कंट्रीज़ जैसे कि ईरान है, इंडिया है, चाइना है और अफ़गानिस्तान है। इन तमाम के साथ हमारे जो ताल्लुकात है वो सबसे अच्छे होने चाहिए क्योंकि ये हमारे करीब लगते हैं। जो अगर मैं ट्रेडिंग की बात करता हूँ, मुझे बताइए हमारे यहाँ से जो नमक है इंडिया रहता है, इंडिया से गंदम प्याज वगैरह सब कुछ आता है, मगर हम इंडायरेक्टली करें, डायरेक्टली क्यों नहीं कर लेते? डायरेक्टली हमें खदशात है ना बहुत सारे, हमें खुद में फॉल्ट है, हम खुद डिफॉल्ट हो रहे हैं, हमारे मुल्क पे इतना कर्जा है, हम लोग खुद डूबे हुए हैं, हमें खुद समझ नहीं आ रहे, हम फैसले नहीं ले पा रहे, तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे हुक्मरान बस बैठ गए हैं, एल्फी लगा ली है अपनी कुर्सी के साथ और चिपक गए हैं। ऐसे हम साहिब ही हैं जिन लोगों के साथ हमने अपने ताल्लुकात ख़राब किए हुए हैं। जिस तरह से अगर मैं बात करता हूँ इंडिया की कर लेता हूँ, चाइना की कर लेता हूँ, ईरान की कर लेता हूँ, इनके साथ हमारे ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं दिन ब दिन। आप ये देखिए कि हमारे अपने नेबर के साथ ताल्लुकात है किसके साथ अच्छे? किसी के साथ अच्छे नहीं है। ईरान के साथ देख लें, आप इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात करते हैं जी, इंडिया के साथ ताल्लुकात कौन से अच्छे हैं? आप प्याज देखें, हमारे वही इंडिया का प्याज पाकिस्तान में 180 रुपये किलो, 150 रुपये किलो और 170 रुपये किलो, 170 रुपये किलो। अब ये देखें कि इंडिया में वही प्याज 10 रुपये किलो है। तो भाई अगर मैं बात करता हूँ कश्मीर को एक साइड पर रख के अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेहतर करने की बात करता हूँ, मुझे उस हवाले से बताइए क्या हमें अपने ताल्लुकात कश्मीर को एक साइड पर रख के इंडिया के साथ बेहतर करने चाहिए या नहीं? इसको साइड पे रख के तो अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे सब कुछ चीज़ें अल्लाह की दी हुई हैं। बैंकरप्ट क्यों हो रहा है? बैंकरप्ट ये इन हुक्मरानों की वजह से हो रहा है, इनके याशियों की वजह से हो रहा है, तो बैंकरप्ट तो इस वजह से हो रहा है ना। किसको वोट देते हैं आप? PTI। तो क्या इमरान खान साहब ने 3.5 साल में क्या करके दिखा दीजिए, आप उससे इम्प्रेस हो गए? देखे 3.5 साल, सिर्फ और सिर्फ 3.5 साल, ना कि 32 साल, ना कि 35 साल। 3.5 साल में भी कर लेता। तो बेटा जिसके अब आप खुद देख लो ना कि उसकी हुकूमत में कितनी ज़्यादा मुश्किलात आई हैं। किस तरह की मुश्किलात आई? कोरोना सबसे बड़ी बात है, कोरोना जिसमें सुपर पावर अमेरिका वगैरह तबाह बर्बाद हो गया, तो पाकिस्तान किस खेत की मूली था? लेकिन उसने पाकिस्तान को तब भी स्मार्ट लॉकडाउन लगा के सब कुछ करके उसने पाकिस्तान को बिल्कुल बंद नहीं किया, जो कि उन्होंने ये 8 महीनों में आके सब कुछ खोल के भी इन्होंने सब जो पाकिस्तान का बुरा हशर नशर कर दिया ना, उसे 3.5 सालों में कोरोना के तहत भी उसने किया। लोग तो ऐसे भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मेरे भाई का? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई का नाम शाहिद। शाहिद भाई, अगर ताल्लुकात बेहतर करने की बात आती है तो मुझे बताइए हम अपने ताल्लुकात किस कंट्री के साथ बेहतर करें जिससे हमारी इकोनॉमी जो माशी हालत है वो बेहतर हो सके। हमें तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने चाहिए, स्पेशली हमारे जितने भी हमसाए हैं, हमसाए से मुराद नेबर, वो कंट्रीज़ जैसे कि ईरान है, इंडिया है, चाइना है और अफ़गानिस्तान है। इन तमाम के साथ हमारे जो ताल्लुकात है वो सबसे अच्छे होने चाहिए क्योंकि ये हमारे करीब लगते हैं। जो आपके हमारे कुछ ऐसे हमसाए भी हैं जिन लोगों के साथ हमने अपने ताल्लुकात ख़राब किए हुए हैं। जिस तरह से अगर मैं बात करता हूँ इंडिया की कर लेता हूँ, चाइना की कर लेता हूँ, ईरान की कर लेता हूँ, इनके साथ हमारे ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं दिन ब दिन। आप ये देखिए कि हमारे अपने नेबर के साथ ताल्लुकात है किसके साथ अच्छे? किसी के साथ अच्छे नहीं है। ईरान के साथ देख लें, आप इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात करते हैं जी, इंडिया के साथ ताल्लुकात कौन से अच्छे हैं? आप प्याज देखें, हमारे वही इंडिया का प्याज पाकिस्तान में 180 रुपये किलो, 150 रुपये किलो और 170 रुपये किलो, 170 रुपये किलो। अब ये देखें कि इंडिया में वही प्याज 10 रुपये किलो है। मैं बात करता हूँ हमारे ताल्लुकात बेहतर करने की, हमारे किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ हमारे एक्स जो आर्मी ऑफिसर हैं, उन लोगों ने कहा कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, तो क्या आप कहेंगे इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? देखिए, ये बात करने से पहले ना हमें अपनी तारीख की तरफ एक नज़र दौड़ा लेनी चाहिए कि अगर 75 साल से भी पहले की ये जंग चली आ रही है, हमने देखा है कि पाक और हिंद, पाको हिंद जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं इसके बारे में, इससे पहले हमने तारीख की किताबों में पढ़ा है, वो कभी भी एक नहीं हो सकते। हमारा रहन सहन का अंदाज़, हमारा उठने का बैठने का सलीका, हमारा खाना पकाना, ईच एंड एवरीथिंग, हमारी ट्रेडिशंस, हमारे रिवाज, हमारी इबादत, हमारा सब कुछ डिफरेंट है। हम एक कैसे हो सकते हैं? एक आप तब होते हैं जब जो है वो आप किसी ना किसी बात पे ताल्लुकात बेहतर करने की बात करते हो तो मुझे बताइए हमें इंडिया के साथ पीएम मोदी के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमारा मसला कश्मीर जो कि बहुत बड़ा मसला है हमारा, जब तक वो हल नहीं होगा तो इसके अलावा तो सबसे पहली बात ही याद, जब तक ये बात नहीं हल होगी तो उसके आगे हम नहीं चल सकते। जो जिस तरह कत्ल गारत हो रही, वहाँ पे इतने कश्मीरियों के भाई बहनों के भाई हैं, बहनों की इज्जत पामाल हो रही, माओ की इज्जत पामाल हो रही, तो मतलब हम क्यों उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करें? इस बार आर्मी ऑफिसर ने भी ये कहा कि हमें इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेहतर होगी तो हमारी जो मुल्क बैंक करप्ट हो रहा है, हमारा मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, इससे बच सकेगा। क्या कहना चाहेंगे कि हमें इंडिया की ज़रूरत है कि डिफॉल्ट तो तब भी बच सकते जब आप लोग अपने खर्चे कम करोगे ना,
तभी बच सकता है ना। जरूरी तो नहीं कि हम सिर्फ इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करेंगे तो तब हमारा डिफॉल्ट होने से बच सकता है। आप लोग अपने खर्चात कम करो, जितनी आप लोगों ने अपने अय्याशी के अड्डे खोले हुए हैं उन अय्याशी के अड्डों को आप लोग बंद करो, तभी डिफॉल्ट होने से ख़त्म हो सकता है ना। अपनी ये सी लग्जरी आप लाइफ गुजार रहे हो, ये जो आप गाड़ियाँ वगैरह AC के बगैर आप लोग 1 मिनट सांस नहीं लेते, उसको बंद करो, अपने खर्चे कम करो। जो उनसे अपने खर्चे क्या मतलब, आप लोग हमारे टैक्सों पे पल रहे हो ना, हम लोग कर रहे हैं ना सब कुछ, तो आपको क्या जरूरत है कि आप एक इंडिया के साथ ही ताल्लुक। वही हमारे एक्स पाक आर्मी ऑफिसर ने कहा कि हमें अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर करने चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आपके, हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए इंडिया के साथ? बिल्कुल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जी देखें, अगर कोई इशू हैं, कोई मसाइल हैं, उनको किसी एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के रिजोल्व करना चाहिए, ना कि आप उनसे ताल्लुकात ख़त्म करके अपनी ट्रेड उसके साथ बंद कर दें। ये नहीं होना चाहिए, ट्रेड जारी रहनी चाहिए। देखें, मामलात ख़राब हो सकती हैं किसी भी वजह से, उनको हमारे से कोई वो नहीं हो रहा, मतलब ये नहीं कि फ़ायदा नहीं हो रहा उनको हमारे से, ठीक है, बल्कि हमें उनसे फ़ायदा होगा कि जब हमारे पास डायरेक्ट उनकी प्रोडक्ट, अगर एक प्याज की बात करें, वैसे भी इंडायरेक्टली प्रोडक्ट आ ही रही है, यही कि हम डायरेक्टली उनसे प्रोडक्ट ले लें तो डायरेक्ट लेंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगी। आप देखें, घूम घुमा के आएगी तो फिर एक्सपेंसिव पड़ेगी। हमारी प्रोडक्ट यहाँ से दुबई जाती है, दुबई से वहाँ पे इंडिया में रहती है, इंडिया की दुबई, दुबई से यहाँ, वही अगर हम डायरेक्ट कर लें एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर, तो मुझे बताइए हमारे मुल्कों से क्या फ़ायदा पहुँचेगा? हमारी इकोनॉमी किस तरह से बेहतर होगी, दिन ब दिन में ग्रो करेगी, और जो हमारा मुल्क इस टाइम बैंकरप्ट हो रहा है, इस बैंकरप्ट होने से बच जाएगा। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप देखें कि इंडिया व्हीकल्स की बात करता हूं मैं, तो वो इस टाइम दुनिया के टॉप जा रहा है, इस टाइम दुनिया के तीसरे नंबर पे। जापान जैसे मुल्क उन्होंने बीट किया, उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उनकी अपनी लोकल इंडस्ट्री इतनी अच्छी हो चुकी है कि वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हम वहीं के वहीं खड़े, हम बाहर से सिर्फ इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर सकते। मतलब इस नजरिए से नहीं कि हमने जो रीति रिवाज उन सबको एक कर दी। मेरे कहने का ये मतलब है कि जो हमारी ट्रेडिंग वगैरह है, जो हमारी ट्रेडिंग वगैरह उसको बहाल कर देना। मैं भी ट्रेडिंग की बात कर रही हूँ। अक्सर औकात आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ पर, मैं उस साइड पे भी नहीं जा रही कि हम उनके मजहब में डले या वो हमारे मजहब में डले। एवरी वन इज़ ऑन राइट, आपकी मर्जी है, मजहब आपने खुद चूज़ किया, जैसे भी किया फलां, उसके बारे में तो मैं गुफ्तगू ही नहीं करी। मैं बात ये कर रही हूँ कि हमारे अगर सिर्फ इस्लाम की बात कर ली जाए तो हमारे यहाँ पे फिरके बना दिए गए हैं। हम दूसरे फिरके का खाना पसंद नहीं करते, दूसरे फिरके से कुछ लेकर पहनना पसंद नहीं करते। तो एक अदर कंट्री जो हमसे बिल्कुल डिफरेंट है, हम वहाँ से ट्रेड कैसे कर सकते हैं? ठीक है, वो कह रहे हैं ट्रेडिंग कर ले, ऑब्वियसली आई नो कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग हो रही है, हमारा लंदन से भी सामान आता है, हमारी काफ़ी सी, लेकिन अगर हमारी लंदन से भी या फिर इंग्लैंड कह ले, अमेरिका कह ले, जिस मर्जी, ड्रेसिंग भी तो उन लोगों की फॉलोइंग करते हैं। अगर लंदन की हम जिसको मर्जी मद्देनजर रख रहे हैं, हम उसकी पहन लेंगे, लेकिन उसकी नहीं पहनेंगे जिसके साथ हमारे सदियों से जो है वो जंग चलती आ रही है। तो मुझे लगता है इट्स नॉट अ गुड आइडिया। जिसके साथ हमारी स्टार्टिंग से नहीं बनी, अब कैसे बनेगी? लेकिन अगर आपने थोड़ा सा चेंज लाना है तो आप एक्सपेरिमेंट करें। भाई अगर मैं बात करता हूँ एक कश्मीर को एक साइड पर रख के अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेहतर करने की बात करता हूँ, मुझे उस हवाले से बताइए, क्या हमें अपने ताल्लुकात कश्मीर को एक साइड पर रख के इंडिया के साथ बेहतर करने चाहिए या नहीं? इसको साइड पे रख के, तो अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे सब कुछ चीज़ें अल्लाह की दी हुई हैं। बैंकरप्ट क्यों हो रहा है? बैंकरप्ट ये इन हुक्मरानों की वजह से हो रहा है, इनके याशियों की वजह से हो रहा है। तो बैंकरप्ट तो इस वजह से हो रहा है ना। किसको वोट देते हैं आप? PTI। तो क्या इमरान खान साहब ने 3.5 साल में क्या करके दिखा दीजिए, आप उससे इम्प्रेस हो गए? देखे 3.5 साल, सिर्फ और सिर्फ 3.5 साल, ना कि 32 साल, ना कि 35 करना हो 3.5 साल में भी कर लेता। तो बेटा जिसके अब आप खुद देख लो ना कि उसकी हुकूमत में कितनी ज़्यादा मुश्किलात आई हैं। किस तरह की मुश्किलात आई? कोरोना सबसे बड़ी बात है, कोरोना जिसमें सुपर पावर अमेरिका वगैरह तबाह बर्बाद हो गया, तो पाकिस्तान किस खेत की मूली था। लेकिन उससे पाकिस्तान को तब भी स्मार्ट लॉकडाउन लगा के सब कुछ करके उसने पाकिस्तान को बिल्कुल बंद नहीं किया, जो कि उन्होंने ये 8 महीनों में आके सब कुछ खोल के भी उन्होंने सब जो पाकिस्तान का बुरा हशर नशर कर दिया ना, उसे 3.5 सालों में कोरोना के तहत भी उसने किया। ज़्यादा टैक्स अदा करते हैं, बट फिर भी वो टैक्स हमारे किसी काम का नहीं लग रहा। वही हम अगर IMF को कर्जा उतार रहे होते तो आज हमें ये दिन देखने को ना मिलता। बिल्कुल, आप देखिए, हम सिर्फ IMF से ना सिर्फ एक कर्जा मांग रहे हैं, हम उसके आगे सिर्फ झुके हुए हैं, लेटे हुए हैं कि जी हमें कर्जा दे दें आप, लेकिन वो कर्जे का इस्तेमाल हमने फिर भी सही नहीं करना, क्योंकि हमारी हुकूमत के पास जैसे ही वो पैसा आएगा वो उन्होंने अपने ही मुताबिक जो है वो गायब कर देना। आप देखना कि यहाँ से जहाज़ अफगानिस्तान जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से जहाज़ दुबई जा रहे हैं, आपका पैसा, आपका डॉलर ख़त्म। आप देखें कि आपके मुल्क को स्टेबल करने के लिए लोग कौन से हैं मुल्क के अंदर। IMF से कर्जा लेने का मकसद ये है कि आपके मुल्क की जो माशी लिहाज है, माशी लिहाज से इसको स्टेबल किया जाए। इसमें आपके कहते हैं इंडिया की, अगर मैं बात करता हूँ इंडिया की माशी हालत हमसे कितनी ही बेहतर है, मुझे बताएंगे आप? हमसे 1000 दर्जे बेहतर है। आप ये बात कर रहे हैं, आप देखें वो दुनिया के इस टाइम 5वें नंबर पर आ चुका है,
क्यों? इकोनॉमिकली तौर पे। और अगर व्हीकल्स की बात करें तो तीसरे नंबर पे आ चुका है। अगर बात करें कि वो जिस तरह से अपने आप को, उनका आईटी सेक्टर की बात करूं, सबसे पहले तो हमें एजुकेशन सेक्टर पे काम करना चाहिए। एजुकेशन में हमारे पास आईटी सेक्टर हमारा बेहतर होना चाहिए, आईटी सेक्टर पे ज्यादा काम करना चाहिए। अगर मैं ट्रेडिंग की बात करता हूँ, मुझे बताइए हमारे यहाँ से जो नमक है इंडिया जाता है, इंडिया से गंदम प्याज वगैरह सब कुछ आता है, मगर हम इंडायरेक्टली करें, डायरेक्टली क्यों नहीं कर लेते? डायरेक्टली हमें खदशात है ना बहुत सारे, हमें खुद में फॉल्ट है, हम खुद डिफॉल्ट हो रहे हैं, हमारे मुल्क पे इतना कर्जा है, हम लोग खुद डूबे हुए हैं, हमें खुद समझ नहीं आ रहे, हम फैसले नहीं ले पा रहे, तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे हुक्मरान बस बैठ गए हैं, एल्फी लगा ली है अपनी कुर्सी के साथ और चिपक गए हैं उधर। अगर इस हालत में अगर उनसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो यकीन कीजिए हमारे आने वाला जो वक्त है बेहतर हो सकता है। ऐसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को क्या करना जिससे हमें सेटिस्फेक्शन ना मिले, माइंड किस तरह की सर्टिफिकेशन? देखें, सबसे बड़ी ये दुनिया की ताकत है माइंड सेटिस्फेक्शन, ठीक है? हमारे हुक्मरान तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले, हमें क्या पता कि बिहाइंड द रिकॉर्ड वो एक दूसरे के साथ मिले हुए हो, लेकिन हमारी आवाम ये एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो ये समझती है कि अगर हम उनसे ट्रेडिंग कर लेंगे, हम उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम स्टार्ट करते हैं तो शायद उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, वो खुद को अंडर समझेंगे। दैट्स वाई हमारी आम पब्लिक इसको जो है वो जनरल पब्लिक इसको कबूल ही नहीं कर। मैसेज देना चाहेंगे हमारी गवर्नमेंट को, जो हमारी ऑडियंस है जो आपको देख रही है, इंडियन पब्लिक और पाकिस्तान पब्लिक दोनों को? अब मेरा मैसेज यही है कि ट्रेड होनी चाहिए, और वो जितने भी हमारे हमसाया मुल्क है उन तमाम के साथ होनी चाहिए। और स्पेशल अगर इंडिया के साथ हमारी ट्रेड का इशू है, जिससे हमारी कुछ माशी लिहाज से कुछ कंट्रोल आ सकता है कि हम इंपोर्ट करते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो खाने पीने के ज़रिए लिहाज से हम इस टाइम तंग दस्त हुए पड़े हैं कि हमारे मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं कि हम लोग अपने खाने पीने की अशिया पूरी नहीं कर सकते। खाने पीने की अशिया तभी पूरी होंगी जब हम लोग अपने मुल्क को माशी लिहाज से स्ट्रॉन्ग करेंगे। हम इतना कमज़ोर हो गए हैं कि खाने पीने की अशिया की लोगों को लाले पड़े हुए हैं। लोग हम टेक्नोलॉजी की तरफ कैसे जाएं, हम एजुकेशन की तरफ कैसे जाएं, हम किसी बेहतरी की तरफ कैसे जाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू।